भाइयों और बहनों, जब भी इंसाफ और जुल्म की जंग की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम हमारे दिल में उभरता है वो है हजरत इमाम हुसैन का। जब भी सच्चाई, कुर्बानी और सब्र की मिसाल चाहिए होती है तो हमारी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं, क्योंकि याद आता है वो दर्दनाक मंजर, करबला का मैदान। आज मैं आपको ये पूरा वाकया बिल्कुल आसान लबो लहजे में बताने की कोशिश करूंगी ताकि समझने में आसानी हो जाए। प्यारे नाजरीन, मैं दिल से वो दर्द भरा वाकया आपके दिल तक पहुंचा रही हूँ। इस्लाम के उस दौर को याद करिए जब नाम तो इस्लाम का था लेकिन रूह मर चुकी थी। यानी रश्मी तौर पर इस्लाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ सालों में खिलाफत एक खानदानी हुकूमत बन गई और फिर तख्त पर बैठा यजीद एक शराबी, जालिम, बदकार और बेदीन शख्स। वो चाहता था कि तमाम मुसलमान उसे अपना रहनुमा माने, लेकिन क्या ऐसा शख्स उम्मत का रहबर हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब यजीद ने इमाम हुसैन से बैअत की मांग की तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मेरा जैसा शख्स और यजीद जैसे शख्स की हरगिज बैअत नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये ऐलान था उस सच्चाई का जो आने वाली हर नस्ल को राह दिखाने वाला था। हुसैन को जब मदीने में खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने मक्का की तरफ रुख किया। वहां उन्होंने हज की नियत की थी, लेकिन उन्हें मालूम हो गया कि यजीद के लोग उन्हें वहीं कत्ल करने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने हज को उम्रा में तब्दील कर दिया और अपने अहले बैत, बच्चों, बहनों, बीवियों और चंद वफादारों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। कूफा वालों ने उन्हें बार बार खत भेजे थे कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। जब काफिला करबला पहुंचा तो उन्हें वहीं रोक लिया गया। मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। सामने यजीद का लश्कर था, 30,000 से भी ज्यादा की फौज, और इधर इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग। 7 मुहर्रम को उन्हें पानी बंद कर दिया गया। बच्चों की प्यास से हजरत इमाम हुसैन का कलेजा फटने लगा, लेकिन उन्होंने सब्र किया। एक एक कर उनके वफादार मैदान में गए और शहीद होते गए। सबसे पहले हजरत अली अकबर गए, वो जवान बेटा जिसकी शक्ल और सूरत हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी। दुश्मन कांप गया उसे देखकर, लेकिन जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। फिर हजरत अब्बास गए, जिनका मकसद सिर्फ पानी लाना था। उन्होंने मशकीज़ा भर लिया, लेकिन खुद पानी नहीं पिया। बच्चों की प्यास उन्हें खुद से ज्यादा महसूस हो रही थी। लौटते वक्त उनके दोनों बाजू काट दिए गए, लेकिन वो तब भी रुके नहीं। जब गिरे तो पुकारा, या हुसैन, और हुसैन दौड़ते हुए पहुँचे, लेकिन अब्बास शहीद हो चुके थे। अब बारी आई उस मासूम की जिसका नाम अली असगर था, सिर्फ 6 महीने का शीरखवार बच्चा। जब उसकी प्यास ने हद पार कर दी तो हुसैन उसे गोद में उठाकर मैदान में ले गए और कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन इस मासूम पर रहम करो, इसे एक कतरा पानी दे दो। उस वक्त हुरमला नाम के एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया जो 3 शाखों वाला था, और वो तीर सीधे अली असगर के मासूम गले चुभ गया। इमाम हुसैन ने उस मासूम के खून को अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ उछाला, लेकिन आसमान ने भी उस खून को वापस नहीं गिराया। अल्लाहु अकबर। इसी तरह जमीन ने भी उस खून की ताज़ीम की। अब मैदान में सिर्फ इमाम हुसैन बचे थे। उन्होंने आखिरी बार अपने खेमे में जाकर बहनों को गले लगाया, बच्चों को अलविदा कहा, सकीना के आंसू पोंछे और फिर मैदान की तरफ बढ़े। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए तलवार कमान से निकाला, और जब दुश्मनों से लड़ना शुरू किया तो इस तरह काटने लगे, ऐसा लगता था कि गाजर मूली काट रहे हैं। लेकिन अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, और रुकने की वजह ये थी कि नमाज का वक्त हो गया था। तो इमाम हुसैन ने तलवार रख कर नमाज पढ़ने लगे तो दुश्मनों ने आपस में फैसला लिया कि अगर हुसैन फिर से लड़ना शुरू करेंगे तो हम में से कोई एक भी जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए बेहतर ये है कि इसको सजदे के हालात में ही कत्ल कर दिया जाए। आखिरकार सजदे में चले गए। वहीं पर दुश्मन ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन का सिर तो कट गया, लेकिन हक का सर हमेशा के लिए बुलंद हो गया। इसके बाद यजीदी फौज ने जो किया उसे सुनकर रूह कांप उठती है। हुसैन की लाश को घोड़ों के सीनों से कुचला गया, खेमे जला दिए गए, औरतों के सर से चादरें छीन ली गईं, बच्चों को कैद किया गया। ज़ैनब हुसैन की बहन
जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन सब्र और हिम्मत का पहाड़ बनी रहीं। जब उन्हें दरबारे यजीद में पेश किया गया तो उन्होंने सीना तान कर कहा, मैंने करबला में कुछ नहीं देखा सिवा खूबसूरती के। भाइयों और बहनों, करबला का ये वाक़या सिर्फ मजलिसों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो जुल्म से लड़ना चाहता है। हुसैन ने हमें सिखाया कि सर कट सकता है, लेकिन हक के सामने झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमें बताया कि तलवारें जीत नहीं दिलाती, सच्चाई और सब्र ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज आइए हम सब ये वादा करें कि हम करबला को सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपने किरदार में उतारेंगे। हम जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि हुसैन की तरह खड़े होंगे। हम सच्चाई के लिए जिएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसी राह में कुर्बान भी हो जाएंगे। तो प्यारे नाजरीन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप हमारे इस प्यारे चैनल फैज़ी वर्ल्ड 1 को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इस्लामी वीडियो और जानकारी आपको मिल सके।